हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसजी गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 10th से द शिप ऑफ द डिजर्ट स्टोरी को पढ़ेंगे। बच्चों, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत इंजॉय होने वाला है इसको रीड करते हुए, बहुत मजा आएगा और साथ ही आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, शिप मतलब होता है जहाज, डिजर्ट कहते हैं मरुस्थल या रेगिस्तान, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब रेगिस्तान मरुस्थल किसको कहते हैं? देखिए, रेगिस्तान उस जगह को कहते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं, ना नदी होते हैं, नाले नदी या फिर कोई लेक्स झील वगैरह नहीं होते हैं, पानी यानी कि दूर दूर तक पानी आपको नजर नहीं आएगा वहां पे। ऐसे क्षेत्र को डिजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान कहा जाता है। रेगिस्तान में कुछ कांटेदार झाड़ियां होते हैं, बस वही होता है, और दूर दूर तक जो है एकदम कुछ भी नहीं होता है, बालू से भरा एरिया होता है, पूरा क्षेत्र एकदम दूर दूर तक सिर्फ बालू ही बालू, धूल धूल ज्यादा होता है, धूल कण जैसे बालू होते हैं। तो इस तरह से वो इस तरह के क्षेत्र को जो है डिजर्ट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ स्टोरी ये है कि रेगिस्तान का जहाज स्टोरी का नाम है। ठीक है, द शिप ऑफ द डिजर्ट मतलब रेगिस्तान का जहाज। अब रेगिस्तान का जहाज कौन है, आप इस स्टोरी को रीड करेंगे तभी आपको पता चलेगा। साथ ही बच्चों, ये जो स्टोरी है लायन और कैमल के बारे में है। ठीक है, लायन और कैमल एक दूसरे से बातें करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, इसलिए आपको लायन और कैमल के बारे में। अब देखिए, लायन मतलब क्या होता है? सिंह होता है, जो जंगल का राजा कहलाते हैं हम लोग, है ना। और कैमल मतलब होता है ऊंट, यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऊंट है। तो आपको इन दो एनिमल्स के बारे में बहुत सी चीजें आपको जानने को मिलेंगी बच्चों, इसीलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। और एक बात कि इस चैप्टर को रीड करेंगे और हिंदी वर्ड मीनिंग के साथ जो है अच्छे से समझेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और लास्ट में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी बनाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं एक तरफ से और स्टोरी को अच्छी तरह से समझते हैं। शुरुआत है, देखिए स्टार्टिंग है लायन से। लायन रोरिंग, हु आर यू। यहाँ ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है रोरिंग। रोर मतलब क्या होता है? दहाड़ना होता है ना। टाइगर लायन की जो आवाज होती है, जो दहाड़ते हैं, वो उसे अंग्रेजी में रोर कहते हैं। तो लायन ने रोरिंग करते हुए कहा, यानी कि दहाड़ते हुए कहा, हु आर यू, तुम कौन हो। ये बात किससे कहा? ये बात कैमल से कहा। देखिए नीचे, कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन। अब कैमल ने नीचे लायन की ओर देखते हुए कहा, क्या कहा? आई एम द शिप ऑफ द डिजर्ट, हु आर यू। कैमल ने कहा कि मैं रेगिस्तान का जहाज हूं। ठीक है, हु आर यू, तुम कौन हो। लायन ने कहा, डोंट यू नो मी। देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यानी कि लायन को ये लगता था कि वो तो जंगल का राजा है, उसे सब कोई जानता है, तो इसलिए उसने कहा कैमल से कि तुम मुझे नहीं जानते। हाँ, नो मतलब जानना होता है, यू मतलब तुम। ठीक है, मी मतलब मुझे। लायन ऐसा कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल, किंग मतलब राजा होता है। तो लायन कहता है आगे कि मैं जंगल का राजा हूं। ओके, आगे देखिए, कैमल कहता है, आर यू, ओ आई सी, अच्छा तुम हो। ओके, तो इस तरह से उसने रिप्लाई दिया कैमल ने। ओके, देखिए लायन फ्राउनिंग, फ्राउनिंग करते हुए, यानी कि तेवर दिखाते हुए। फ्राउन मतलब होता है तेवर दिखाना या गुस्सा दिखाना। ठीक है, लायन ने कहा गुस्सा दिखाते हुए, क्या कहा? यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डिजर्ट। तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज कहलाते हो। हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल। आगे कहता है लायन कि तुम एक जहाज कैसे हो सकते हो, तुम तो एक जानवर हो। ओके, एनिमल मतलब जानवर। आगे देखिए बच्चों, देखिए आगे कैमल कहता है, स्माइलिंग करते हुए यानी मुस्कुराते हुए कैमल कहता है, ऊंट कहता है, सो आई एम। वो कहता है कि वो तो मैं हूं ही, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डिजर्ट। लेकिन लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ओके, आई कैन वॉक अक्रॉस द डिजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। आगे कैमल कहता है कि मैं गर्म धूप में, ठीक है, मैं गर्म धूप में रेगिस्तान को चलकर पार कर सकता हूं। ओके, द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी। सैंड मतलब होता है बच्चों बालू, बर्न मतलब जलना होता है। ठीक है, बॉदर मतलब होता है परेशान करना, तकलीफ देना। तो कैमल आगे कहता है कि बालू गर्म रहता है, यानी कि जल रहा होता है, लेकिन उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती। ओके, लायन आगे कहता है, आई कांट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। ओके, यानी कि लायन कहता है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। आगे कैमल कहता है, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट। ऊंट कहता है कि क्या तुम एक रेगिस्तान को पार कर सकते हो चलकर।
तो लायन कहता है ब्लिंकिंग, लायन अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, ब्लिंकिंग करते हुए कहा, मतलब कि पलकें झपकाते हुए। ब्लिंक मतलब होता है बच्चों पलकें झपकाना, ठीक है। तो लायन ने पलकें झपकाते हुए कहा नो आई कांट, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूं। ओके, ऐसा लायन ने कहा। तो कैमल कहता है विथ डिस्डेन, डिस्डेन मतलब होता है बच्चों अवहेलना करना, किसी को जो है कम वैल्यू देना, यानी कि उसका वैल्यू, उसको सामने वाले को वैल्यू नहीं देना, ठीक है, उसको अवहेलना करना कहते हैं। तो कैमल ने यानी ऊंट ने जो है ना लायन का अवहेलना करते हुए कहा, क्या कहा, एवरी एनिमल कैन डू दैट, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, हर एनिमल जानवर, ओके। तो वो कहता है ऊंट की हर जानवर ये कर सकता है, आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, आगे वो कहता है कि मैं अकेला बालों में चल सकता हूं, दौड़ सकता हूं, आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, मैं बालों में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता हूं। ओके, तो लायन कहता है देखिए वंडरिंगली, मतलब कि इंटरेस्ट जताते हुए, उत्सुकता पूर्वक उसने कहा, क्या कहा, हाउ कैन यू डू दैट, तुम ये कैसे कर सकते हो। तो देखिए आगे, तो आगे कैमल कहता है लुक एट माई फिट, यहां देखिए बच्चों फिट मतलब होता है पैर, जब FOOT फुट रहे तो वो एक पैर की बात हो रही है, यहाँ पे फिट लिखा है तो ये दो पैर की बात हो रही है, ठीक है, ये प्लूरल है, मतलब कि वो अपने दोनों पैर को दिखा रहा है कैमल, ठीक है। कहता है कि मेरे पैरों को देखो, लुक एट माई फीट, मेरे पैरों को देखो, दे आर थिक एंड पेडेड, पेडेड मतलब होता है बच्चों गद्दीदार, या जो यानी कि मोटे गद्दीदार होते हैं ना, गद्दीदार, उसे पैडेड कहते हैं। थिक मतलब मोटा, वो कैमल कहता है कि वे मोटे और गद्दीदार हैं, द हॉट सन डॉस नॉट बर्न दैम, बर्न मतलब जलना होता है, सन मतलब सूरज, ठीक है, सूरज या फिर सूरज की धूप, सूरज की रोशनी, धूप, ठीक है, हॉट मतलब गर्म। तो कैमल कहता है कि गर्म धूप इसे जला नहीं सकती, किसकी बात कर रहा है वो, अपने पैरों की बात कर रहा है, ठीक है, पैरों को दिखाया उसने लायन को, कहा कि देखो ये मोटे और गद्दीदार हैं, इसे जो है गर्म धूप इसे जला नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ आगे देखिए लायन कहता है माई फिट आर पेडेड टू, वो आगे कहता है, लायन कहता है कि मेरे पैर भी जो है गद्दीदार हैं, थॉर्न्स डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, लायन कहता है कि मेरे पैर भी गद्दीदार हैं, कांटे, थॉर्न्स मतलब होता है कांटे, प्रिक मतलब होता है बच्चों चुभना, ठीक है। तो वो कहता है कि कांटे इसमें नहीं चुभ सकते और मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता हूं, ठीक है, ऐसा लायन ने कहा कैमल से। ओके, तो कैमल ने क्या कहा देखिए, कैमल कहता है दैट इज ट्रू, ये सच है, यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड, वो कहता है कि ये तो सच है कि तुम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जंगल में दौड़ सकते हो, यू कैन रन, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तुम दौड़ सकते हो, कहाँ, जंगल में, लेकिन बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड, तो वो क्या कहता है कि लेकिन क्या तुम गर्म बालू में 1 माइल भी चल सकते हो, दौड़ सकते हो, ठीक है। तो लायन कहता है मे बी नॉट बट, लायन कहता है कि शायद नहीं लेकिन, लेकिन मतलब यहाँ बट मतलब लेकिन होता है बच्चों, लेकिन वो ऐसा था कि लाइन ऐसा कहने के बाद वो आगे और भी कुछ कहने वाला था, यहाँ देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि मे बी नॉट बट, मतलब कि शायद नहीं लेकिन, यहाँ आगे और भी कुछ कहने वाला था लाइन, तभी क्या हुआ, कैमल ने इंटरप्टिंग किया, इंटरप्ट मतलब होता है बच्चों बीच में रोकना या टोकना, तो कैमल ने लायन को बीच में टोकते हुए कहा, क्या कहा, एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू, वो कैमल कहता है लाइन से कि और तुम बिना पानी के 1 सप्ताह नहीं रह सकते, क्या रह सकते हो, कैन यू मतलब क्या रह सकते हो, तो लाइन कहता है नो आई कांट, कहता है कि नहीं मैं नहीं रह सकता बिना पानी के, आई नीड वाटर एवरी डे मतलब हर रोज, प्रत्येक दिन, वो कहता है कि मुझे हर रोज पानी की जरूरत है, ठीक है, मुझे हर रोज पानी चाहिए, ओके, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, लेकिन मुझसे मत कहो कि तुम बिना पानी के कर सकते हो, ठीक है। तो कैमल कहता है, देखिए कैमल कहता है यस आई कैन, हाँ मैं बिना पानी के चल सकता हूँ, कर सकता हूँ, रह सकता हूँ, ठीक है। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डिजर्ट,
यानी कि रेगिस्तान में कोई झील और ना ही कोई नदी है, ठीक है। बट दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, मैं एक बार में 200 बोतल पानी पी सकता हूं। ओके, अब आगे देखिए। लाइन कहता है रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, कि लाइन कहता है कि सच में तुम्हारे पास तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है। यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक मतलब तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है। कैमल कहता है प्राउडली, देखिए कैमल प्राउडली कहता है, यानी कि गर्व से कहता है यस आई हैव अ बिग स्टमक, हाँ मेरा पेट बहुत बड़ा है। स्टमक मतलब पेट होता है, ठीक है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं एक सप्ताह के लिए पानी जमा कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवेन, मैं 2 सप्ताह के लिए भोजन भी जमा कर सकता हूँ। ऐसा कैमल ने कहा लायन से। ओके, तो लायन कहता है देखिए शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बहुत ही मजे लेते हुए उसने कहा, बहुत ही इंटरेस्ट जताते हुए उसने कहा लायन ने, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक। लायन कहता है कि तुम अपना भोजन अपने पेट पर जमा करते हो। तो वो कहता है स्टोर मतलब, देखिए स्टोर मतलब जमा करना होता है। ओके बच्चों, तो वो कहता है कि डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, कहता है कि तुम भोजन को अपने पेट में जमा करते हो, ऐसा क्वेश्चन किया उसने लाइन ने कैमल से। तो कैमल कहता है नो आई डोंट, कहता है कि नहीं मैं अपने पेट में जमा नहीं करता। आई स्टोर इट इन माई हम्प। अब देखिए हम्प मतलब होता है बच्चों कुबड़, कुबड़ एक ऊंट का होता है, कैमल का होता है, उसमें उसका बॉडी पार्ट है ये, तो उसी में ये अपने भोजन को जमा करता है, स्टोर करता है। ओके, कहता है कि आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं इसे अपने कुबड़ में जमा करता हूं। आई इट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, लॉट ऑफ फूड मतलब होता है बहुत सारा भोजन। कैमल कहता है कि मैं एक बार में बहुत सारा भोजन खा लेता हूं। देन आई डोंट नीड टू इट फॉर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब होता है बच्चों 2 सप्ताह, 2 सप्ताह को कहते हैं फोर्टनाइट मतलब 15 दिन को, ठीक है। तो कहता है कि तब मुझे 2 सप्ताह तक खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नीड मतलब जरूरत होना, आवश्यकता होना, चाहिए, ठीक है। तो ऊंट कहता है कि 2 सप्ताह तक मुझे फिर खाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लाइन कहता है दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही मजेदार बात है, ठीक है। बट व्हाट डू यू ईट, आगे वो कहता है लायन कि लेकिन तुम क्या खाते हो। कैमल कहता है आई ईट लीव्स, मैं पत्ते खाता हूं। बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डिजर्ट, लेकिन रेगिस्तान में कोई पेड़ नहीं है। लायन कहता है व्हाट डू यू ईट देयर, तुम वहां क्या खाते हो। लायन कहता है, कैमल कहता है देयर आर थॉर्नी बशेस इन द डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां होते हैं। थॉर्नी मतलब होता है कांटे, कांटेदार, ठीक है। बशेस मतलब होता है झाड़ियां। कहता है कि देयर आर थॉर्नी बशेस इन द डिजर्ट, मतलब कि रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां होते हैं। आई ईट द थॉर्न्स, मैं कांटे खाता हूँ। थॉर्न्स मतलब कांटे और थॉर्नी मतलब कांटेदार, ठीक है। तो वो कैमल कहता है कि मैं कांटे खाता हूँ, जो कांटेदार झाड़ियां होती है रेगिस्तान में ना, तो उसी को कैमल खाते हैं, ठीक है। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, टंग मतलब जीभ होता है, थिक मतलब मोटा, प्रिक मतलब चुभना, थॉर्न्स कांटे। आगे वो कहता है कि मेरे मोटे जीभ पर जो है कांटे नहीं चुभते, ठीक है। प्रिक मतलब छेद होना, चुभना। तो यानी कि कैमल का कहने का अर्थ यह है कि मैं कांटे खाता हूं लेकिन कांटे मेरे जीभ में नहीं चुभते, ठीक है। तो यहाँ लाइन कहता है देखिए हाउ फनी, कितना मजेदार बात है। ओके, कैमल कहता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डिजर्ट, कहता है कि जंगल के राजा महाशय जी कृपया मेरे साथ रेगिस्तान में आइए। तो लायन कहता है नो आई बेटर नॉट, मैं इसके लिए बेटर नहीं हूं, यानी कि मैं इसके लिए फिट नहीं हूं, मैं इसके लिए अच्छा नहीं हूं, ठीक है। मैं वहां नहीं सरवाइव कर सकता, यही कहने का अर्थ है इसका लाइन का, ठीक है। यानी कि मैं अच्छा नहीं हूं उसके लिए, डिजर्ट के लिए, रेगिस्तान के लिए, ठीक है। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं गर्म बालों में नहीं चल सकता, मैं जलते हुए बालों में नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर,
मैं भोजन और पानी जमा नहीं कर सकता, एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, और मैं मैं कांटे नहीं खा सकता। ठीक है, गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डिजर्ट। इस तरह से उसने जो है ना वो उससे विदा ले लिया। कहा लास्ट में लाइन कहता है कि गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान के जहाज महाशय जी, अलविदा, आपका लक आपके साथ हो, ऐसा लाइन ने कहा और वहां से वो विदा हो गया। ओके, तो स्टोरी यहीं तक था बच्चों। इसके लेखक हैं एस के राम, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी भी है। ये एस के राम इसके लेखक है, किसके? द शिप ऑफ द डिजर्ट स्टोरी के। अगर कहीं पूछ दिया आपको तो यही आप लिखेंगे। ओके, एस के राम, इसको भी आप याद रखेंगे। ओके बच्चों, अब देखते हैं इस चैप्टर के कुछ न्यू वर्ड्स जो है, इसे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए न्यू वर्ड्स, शिप ऑफ द डिजर्ट मतलब रेगिस्तान का जहाज। माइल्स मतलब होता है इकाई है एक, यानी कि दूरी नापने का इकाई है, और एक माइल इक्वल टू होता है लगभग 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर की दूरी और 1 माइल। ठीक है, तो ये बराबर होता है। ठीक है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल का राजा। सैंड मतलब होता है बालू। ठीक है, थॉर्न्स मतलब होते हैं कांटे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन है, वाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट, मतलब कि एक ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज क्यों पुकारा जाता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट बिकॉज ही कैन वॉक अक्रॉस द डिजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। मतलब कि एक ऊंट को रेगिस्तान का जहाज पुकारा जाता है क्योंकि वह रेगिस्तान को गर्म धूप में भी चल करके पार कर सकता है। एंड बर्निंग सैंड डज नॉट बॉदर हिम, और जलता हुआ बालू भी उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। ओके, सो ही इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प, मतलब कि एक ऊंट अपने कुबड़ में कितने सप्ताह के लिए भोजन को जमा कर सकता है? ओके, तो इसका आंसर होगा बच्चों, अ कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प फॉर 2 वीक्स, मतलब कि एक ऊंट जो है अपने कुबड़ में 2 सप्ताह के लिए भोजन को जमा कर सकता है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज द कैमल ईट इन द डिजर्ट, कैमल यानी ऊंट जो है रेगिस्तान में क्या खाते हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों, द कैमल ईट्स द थॉर्न्स इन द डिजर्ट, मतलब कि कैमल रेगिस्तान में कांटे खाते हैं, कांटेदार झाड़ियां जो होते हैं उन्हें खाते हैं। ओके, अब देखते हैं बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना, चूज द राइट आंसर, यहाँ आपको सही आंसर को चूज करना है। यहाँ आपको एक एक क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही आंसर को चूज करना है। ओके, तो एक तरफ से देखते हैं। नंबर 1, नेम द शिप ऑफ द डिजर्ट, मतलब कि रेगिस्तान का जहाज का नाम आप लिखें। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है लायन, कैमल, क्रैब, टाइगर। तो स्टोरी में हमने अभी पढ़ा कि रेगिस्तान के जहाज का जो जहाज कहते हैं किसको? कैमल को। तो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, तो इसको आप टिक आउट करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हो गया राइट आंसर। अब देखिए 2 नंबर, नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के राजा का नाम लिखिए। तो यहाँ आप देखिए ए नंबर पे लिखा है लायन, आउल, मंकी और क्रोकोडाइल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा लायन, यानी कि लायन जो है फॉरेस्ट का किंग होता है, जंगल का राजा होता है। ओके, अब देखते हैं नीचे। अब देखिए नीचे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, द फीट ऑफ द कैमल आर, यानी कि ऊंट के जो पांव है, पैर हैं, तो वो किस तरह के हैं? ऑप्शन में दिया हुआ थिक एंड पैडेड, ठीक है, लॉन्ग एंड फैट, थिक एंड फैट, थिन एंड पैडेड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओके, देखिए थिक एंड पैडेड यानी कि मोटा और गद्दीदार होता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन, यानी कि ना ही झील और ना ही नदियां होते हैं कहाँ? किसमें? प्लेन्स, देखिए माउंटेन्स, और उसके बाद देखिए प्लेटस, और ये है डिजर्ट। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा ये। ठीक है, डिजर्ट, यानी कि डिजर्ट में ना रिवर होते हैं और ना ही लेक्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक, एक बार में एक ऊंट जो है एक ही बार में पी सकता है, क्या कितना पी सकता है? एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक, यानी कि एक बार में एक ऊंट पी सकता है, कितना पी सकता है? देखिए
ऑप्शन में दिया हुआ 200 बोटल्स ऑफ वाटर, 400 बोटल्स ऑफ वाटर, 100 बोटल्स ऑफ वाटर, 300 बोटल्स ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, 200 बोटल्स ऑफ वाटर यानी कि 200 बोतल पानी पी सकता है एक बार में, ठीक है, एक ऊंट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ कैमल स्टोर इट्स फूड इन इट्स। ओके, यानी कि एक ऊंट जो है अपना भोजन जमा करता है किसमें? स्टोमक, हम्प, लेग्स, लिप्स। तो हमने पढ़ा कि ऊंट जो है अपने कुबड़ में फूड को जमा करता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हम्प। ओके, अब देखते हैं नीचे बच्चों, अगला क्वेश्चन है वर्ड बिल्डिंग। ओके, वर्ड बिल्डिंग देखेंगे अब हम लोग। मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स। ये जो नीचे वर्ड दिए हुए हैं इनसे आपको जितना वर्ड आप बना सकते हैं उतना आप बनाइए। ओके, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला आपके लिए बना दिया गया है। अब देखिए इसको समझना है बच्चों, ठीक है। यहां लिखा है रोरिंग यानी कि दहाड़ना। तो ये जो रोरिंग वर्ड है इस वर्ड से आपको जितना भी आप बना सकते हैं बनाइए, ठीक है। तो यहाँ जो बनाया गया है 3 वर्ड बना है इस वर्ड से। अब कैसे बना है देखिए, ये जो लेटर लिखा हुआ है इस वर्ड का, जो जितना भी लेटर है ROARING, तो इन्हीं लेटर्स में से आपको यूज करते हुए, इन्हीं लेटर्स को यूज करते हुए और इसी वर्ड से आपको बनाना है, वर्ड बनाना है, अलग अलग वर्ड बनाना है, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे बनाया हुआ है इन, तो यहाँ देखिए IN इन है, तो एक वर्ड हो गया इन। ओके, अब देखिए यहाँ पे RAN रन लिखा हुआ है, तो RAN, ठीक है, इस तरह से वर्ड बन गया एक और देखिए ROAR, तो रोर, ROAR रोर यानी दहाड़ना। तो इस तरह से आपको ये जो बाकी वर्ड हैं 3 दिया हुआ है यहाँ पे बाकी 3 बचा हुआ है, इन्हीं में से आपको फिर नए नए वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो इन्हीं वर्ड के लेटर्स को यूज करते हुए, समझ गए। तो देखिए बच्चों, अब ये वाला नेक्स्ट वाला फ्राउनिंग लिखा हुआ है, तो इससे आप कौन कौन सा वर्ड बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा वर्ड बनता है। देखिए आप बना सकते हैं बच्चों, यहाँ देखिए एक तो आप बन जाएगा यहाँ पे WFOR, 4 भी बना सकते हैं। देखिए 4 लिखिए, एक वर्ड बन जाएगा 4, FOR 4 वर्ड बन जाएगा। FOR, ये वाला F हो गया, O हो गया और R, इस तरह से एक वर्ड हो गया। आप अब आप बना सकते हैं विंग भी बना सकते हैं। ओके, WING विंग, WING विंग बना सकते हैं। ओके बच्चों, अब आप बना सकते हैं OWN ऑन बना सकते हैं। ओके, या फिर आप IN इन भी बना सकते हैं, ठीक है। WING विंग बना सकते हैं, ठीक है। तो WING विंग आप बना सकते हैं, देखिए WING विंग। ओके, अब देखिए अगला वर्ड ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग से आप बना सकते हैं, पहला तो आप बनाइए किंग, KING किंग, एक वर्ड बन जाएगा, है ना। KING किंग एक वर्ड हो गया, ठीक है। अब आप ब्लिंक भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर LIN के लिंक आप लिख सकते हैं। देखिए LIN के लिंक यानी कि देखिए LIN के लिंक एक वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आप ब्लिंक लिख सकते हैं, BLIN के ब्लिंक, ठीक है, BLIN के ब्लिंक एक वर्ड होगा। ओके, उसी तरह से यहाँ देखिए वंडरिंगली, इससे आप बना सकते हैं वंडर, एक तो हो जाएगा वंडर, WONDER वंडर हो जाएगा एक, ठीक है। और आप बना सकते हैं रॉन्ग भी बना सकते हैं, देखिए WRONG, इस तरह से एक वर्ड हो जाएगा रॉन्ग। ओके, यानी कि इन्हीं लेटर्स को यूज करते हुए, इन्हीं लेटर्स से, इस वर्ड के जो लेटर है इसी वर्ड के लेटर्स को आप आगे पीछे भी ले सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे भी आप ले सकते हैं, इस तरह से आप वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो रॉन्ग बना सकते हैं आप एक वर्ड, ठीक है, WRONG रॉन्ग। ओके, आप अगला बना सकते हैं रिंग, यहाँ देखिए RING रिंग। ओके, एक वर्ड बन जाएगा रिंग, RING। ओके बच्चों, रिंग, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, अगला है मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बेलो। नीचे जो वर्ड दिए हुए हैं और पिक्चर दिए हुए हैं, इनको पिक्चर के साथ जो है वर्ड के साथ पिक्चर को मिलाना है, यानी कि जो पिक्चर दिए हुए हैं इन पिक्चर के साथ ये वर्ड्स को जो दिए हुए हैं इन वर्ड्स को मैच करवाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये लायन है और लायन के ये बाल है, देखिए घने बाल, ठीक है। एक तरफ से वर्ड को पहले देख लीजिए, टस्क, टस्क जो है हाथी के दांत को कहते हैं टस्क। बिग मतलब चोंच होता है, मेन मतलब होता है घने बाल। ओके, व्हिस्कर्स मतलब होता है मूंछ,
हुफ मतलब होता है खुर, फीट मतलब होता है पैर, फिन मतलब होता है पंख को कहते हैं एक तरह से, जो मछली के पंख होते हैं उसे फिन कहते हैं, पाँव मतलब पंजा होता है। अब देखिए ये जो घने बाल है, तो यहाँ पे घने बाल का वर्ड है यहाँ पे मैन, तो यहाँ पे होगा मैन, MMANE मैन। ओके, अब अगला है यहाँ पे देखिए पैर, तो इसको आप फिट दे सकते हैं। ओके, फिट दे सकते हैं यहाँ पे, यानी कि पैर है ये FEET, फीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हुफ होगा, और हुफ मतलब खुर होता है। ठीक है, हुफ मतलब खुर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हुफ। ओके, हुफ। अब यहाँ देखिए बिक, बिक मतलब चोंच होता है, तो ये बिक दिखा रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डालेंगे बिक, BEAK, बिक मतलब चोंच। ठीक है, अब यहाँ देखिए पंजा दिख रहा है। ठीक है, ये टाइगर का या फिर लायन का ये पंजा है, तो यहाँ आप लिखेंगे पाव, पाव मीन्स पंजा, PAW, पाव। ओके, अब यहाँ देखिए ये कैट है, कैट की मूछे दिख रही है ना, तो व्हिस्कर्स मतलब होता है मूछ, तो यहाँ आप डालेंगे व्हिस्कर्स, WHISKERS, व्हिस्कर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे विंग्स दिख रहे हैं, तो ये हो, यहाँ हो जाएगा आपका फिन, FIN, फिन। ठीक है, अब ये देखिए दांत दिख रहा है गजराज का। ठीक है, यानी कि हाथी के दांत दिख रहे हैं, तो हाथी के दांत का इंग्लिश होता है टस्क। ओके, तो टस्क यहाँ पे आप डालेंगे TUSK, टस्क मतलब हाथी के दांत, यानी गजराज दंत होता है इसका मीनिंग। ओके, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला है लेट्स राइट, लुक एट द गॉड्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट देम। यहाँ आपसे कह रहा है कि पिक्चर में जो बकरियां हैं इसको देखिए और इसके बारे में आप लिखिए। यहाँ आपको क्या दिख रहा है बच्चों? ठीक है, देखिए दो बकरियां दिख रही है, ये छोटा सा ब्रिज दिख रहा है, यानी कि पुल दिख रहा है, इसको पार करना है इन दोनों बकरियों को, तो इसके बारे में आपको लिखना है। जो फोटो में आपको दिख रहा है ना, इसी के बारे में आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ एक तरफ से आप देखिए और इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ क्या दिख रहा है? दो बकरियां दिख रही है, तो आप लिख सकते हैं बच्चों, टू गॉड्स आर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, अगला सेंटेंस आप लिख सकते हैं, बोथ ऑफ देम वांट टू क्रॉस द ब्रिज। ओके, वांट टू क्रॉस द ब्रिज बट ओनली वन कैन क्रॉस इट। यहाँ वही चीज तो है कि दो बकरियां हैं, वो दोनों ब्रिज को पार करना चाहते हैं, इस छोटे से ब्रिज को, लेकिन एक ही बकरी पार हो सकती है, तो किसी एक को पीछे जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ दोनों फाइटिंग करना शुरू कर दिया, तो आप लिख सकते हैं बोथ स्टार्टेड फाइटिंग। ओके, अब यहाँ देखिए थर्ड नंबर पे आप लिख सकते हैं क्या कि both fell in the water। ओके, both fell in the water या फिर in the river। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है टॉक टाइम। रीड दीज वर्ड्स अलाउड, यानी कि इन शब्दों को जोर से पढ़ना है। पेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग, यानी कि इसके उच्चारण पर, इसके जो स्पेलिंग है इन पर ध्यान देना है आपको जब इसको आप पढ़ें। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे आई लिखा है, आई और ये EYEI दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, उच्चारण सेम है। ठीक है, आई आई, लेकिन मीनिंग अलग अलग है ना? मीनिंग क्या है? अलग अलग है, तो वही चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो एक तरफ से पहले रीड कर लेते हैं और इसका मीनिंग को भी देख लेते हैं बच्चों, है ना? आई आई, आई मतलब मैं, और इस आई का मतलब होता है आंखें। वीक मतलब वीक मतलब होता है सप्ताह, और इस वीक का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, इसका मतलब कमजोर होता है। इन मतलब में होता है, और इस इन का मतलब होता है होटल, या फिर आप कह सकते हैं धर्मशाला। ओके, होटल या फिर धर्मशाला। अब अगला है देखिए नो नो, दोनों का उच्चारण सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। नो मतलब नहीं, और इस नो का मतलब होता है जानना। अगला है नोट नोट मतलब नहीं, और इस नोट का मतलब होता है गांठ। ठीक है, ऑफ बाय आवर मतलब देखिए अपना होता है, हमारा, और इस आवर का मतलब होता है घंटा। ठीक है, नीड इस नीड का मतलब होता है जरूरत होना। ठीक है, जरूरत, और इस नीड का मतलब होता है गूंथना। ठीक है, गूंथना मतलब क्या, कि जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो उसे गूंथना कहते हैं, तो उसी को अंग्रेजी में नीड कहते हैं। सी इस सी का मतलब होता है देखना। ओके, और ये जो सी है इसका मतलब होता है समुद्र। ओके, इसका मतलब समुद्र होता है। हियर मतलब यहाँ, और इस हियर का मतलब होता है सुनना। ओके, एट मतलब क्या होता है?
एक नंबर होता है 8, 8, ठीक है, और 8 इसका मतलब होता है खाना, ठीक है। ईट मतलब खाना होता है, इसका ईट का ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। टू, टू मतलब 2 और इसका मतलब भी होता है। ओके बच्चों, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया टॉक टाइम। अगला है बच्चों टीम टाइम। फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन। यहां से कह रहा है कि पता लगाइए कि कौन से एनिमल रहते हैं, ठीक है, कौन से एनिमल इसमें रहते हैं, ठीक है। नंबर 1, आई सी कोल्ड रीजन। रीजन्स मतलब होता है बच्चों क्षेत्र। आई सी कोल्ड मतलब होता है बर्फीला और ठंडा क्षेत्र। कोल्ड मतलब ठंडा, आइसी बर्फ को कहते हैं, ठीक है। यानी कि बर्फीला और ठंडी क्षेत्र में कौन से जानवर रहते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, उसका नाम लिख दीजिए, बस हुई है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जैसे पांडा ठंडी क्षेत्र में पाया जाता है। पांडा एक एनिमल होता है, PANDA पांडा, ठीक है, आप लिख सकते हैं पांडा। पेंगुइन भी होता है, ठंडी क्षेत्र में पाया जाता है, एकदम जो एकदम बर्फीला क्षेत्र होता है ना उसमें पेंगुइन भी पाया जाता है। पेंगुइन, ठीक है, PENGUIN, पेंगुइन, इस तरह से आप लिखेंगे। ओके, अब देखिए नंबर 2, हॉट वेट रीजन्स, यानी कि गर्म क्षेत्र में कौन से जानवर रहते हैं। स्नैक पाए जाते हैं, ठीक है, सांप रहते हैं, ओके, स्नैक। और आप लिख सकते हैं फ्रॉग भी होता है, फ्रॉग, FROG, फ्रॉग, ओके। और भी बहुत सारे होते हैं, टाइगर भी होता है, गर्म क्षेत्र में पाया जाता है, टाइगर लिख सकते हैं आप, ठीक है। टाइगर, हॉर्स, ठीक है, ये सारे लिख सकते हैं। टाइगर, हॉर्स, HORS, हॉर्स लिख सकते हैं, टाइगर लिख सकते हैं, या फिर कैमल लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैमल यहाँ होगा ड्राई क्षेत्र में, ये असल में इस ड्राई हॉट रीजन्स में रहते हैं। या ये हॉट वेट रीजन्स मतलब क्या कि गर्म तो रहता है लेकिन वो नमी वाला क्षेत्र होता है जहाँ पानी होता है, ठीक है, जहाँ पानी होता है, ठीक है। और ये ड्राई हॉट रीजन्स है, यानी कि सूखा गर्म क्षेत्र। तो सूखा गर्म क्षेत्र में आप लिखिए कैमल, ठीक है, कैमल होता है नंबर 1, तो आप यही लिखेंगे। और फिर स्क्वेरल लिख सकते हैं, जो गिलहरी होती है ना, स्क्वेरल लिखिए, स्क्वेरल लिख सकते हैं बच्चों, ओके। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह का इंग्लिश लेसन्स पाने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।